अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में खुश आमदीद। कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो इस वक्त बिल्कुल जो है वो तैयार हो चुका है। 90% जो है वो काम कंप्लीट कर दिया गया है और फैंस को जिस बात का इंतज़ार था कि कब जो हैं वो चेयर्स आएंगी और कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगेंगी। और ये आपको बताते चलें कि इस वक्त जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में चेयर्स की इंस्टॉलेशन का काम जो है वो शुरू हो चुका है और तमाम चेयर जो हैं वो लगनी शुरू हो चुकी हैं। जितने भी इंक्लोजर्स हैं उन सब के लिए जो हैं वो चेयर्स आ चुकी हैं। ग्रीन और वाइट कलर, इन दोनों कलर्स को सिलेक्ट किया गया है, जबकि पाकिस्तान के परचम को रिप्रेजेंट किया गया है। पाकिस्तान के परचम में ग्रीन और वाइट कलर है, जिसको रिप्रेजेंट करके जो है वो कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। और बहुत ही कंफर्टेबल चेयर्स आई हैं, जिसके बारे में फैंस का दरीना मुतालबा था कि जब हम मैच देखते हैं तो हम थक जाते हैं, इतनी देर जो है वो बैठा नहीं जाता। तो फैंस की जो है वो अब ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और इतनी ज़बरदस्त किस्म की कंफर्टेबल चेयर्स आई हैं कि आप जैसे भी चेयर पर बैठेंगे और जिस जगह पर भी बैठेंगे आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम का मुकम्मल व्यू नज़र आएगा। इस 3D मॉडल में आप देख सकते हैं किस तरह से 75 दिन के अंदर जो है वो इतने बड़े स्टेडियम को खड़ा कर दिया गया है। ये सारे का सारा जो है वो मोहसिन नकवी का कमाल है कि इतना ज़बरदस्त जो है वो स्टेडियम तैयार किया गया है और इतनी कम रिकॉर्ड मुद्दत में। आप उठा के देख लें कि इतना बड़ा स्टेडियम कौन तैयार करता है। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका में स्टेडियम तैयार हुआ था, लेकिन जिस तरह से वो घटिया किस्म का स्टेडियम तैयार हुआ था वो सबको पता है, क्योंकि वो एक जो है वो स्टील स्ट्रक्चर जो है वो स्टेडियम तैयार किया गया था। ये भी जो है बिल्डिंग स्टील स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी बिल्डिंग में और उसमें बहुत सा फ़र्क है। वहाँ पर जब लोग स्टेडियम के अंदर बैठते थे वो तो जितने भी इंक्लोजर्स थे उनके अंदर लोग जो है वो हिलते थे। और इसके अलावा जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और मीडिया बॉक्सेस है वहाँ पर भी लोग जो है वो बैठकर ऐसे लगता था कि जैसे स्टेडियम में ज़लज़ला आया हो। और आउटफील्ड इतनी घटिया थी। और ये एक जो है वो नेचुरल स्टेडियम तैयार किया गया है। इसकी आउटफील्ड जो है वो वैसी की वैसी है, उसको नहीं छेड़ा गया। जबकि जो है वो स्टेडियम के सिर्फ और सिर्फ इंक्लोजर्स को तैयार किया गया है और इंक्लोजर जितने भी हैं वो ज़बरदस्त बीम्स से तैयार किए गए हैं। और उसके अलावा जो पवेलियन बिल्डिंग और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं वो स्टील स्ट्रक्चर बॉक्सेस हैं और उनकी मुद्दत भी जो है वो 50 साल से ऊपर की मुद्दत है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टेडियम तैयार किया गया है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो इसको तैयार किया गया है। और एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो हर चीज़ जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लगाई गई है। और इसके बाद तीनों स्टेडियम की अपग्रेडेशन जारी थी। और जो इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची है, अगर उसकी बात की जाए तो उसकी बिल्डिंग का काम भी तकरीबन 95% कंप्लीट कर लिया गया है। अगर उस स्टेडियम की बात की जाए तो जो है वो जालियाँ जो हैं हटा दी गई हैं, जिन जंगलों का फैंस को काफ़ी देर से जो था कि जिसकी वजह से व्यू की ब्लॉकेज होती थी, वो सारे का सारा जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया है। और जंगले को हटाकर एक वहाँ पर एक ग्रिल लगाई जा रही है, जिससे व्यूज़ की ब्लॉकेज नहीं होगी। नेशनल स्टेडियम को भी ज़्यादा नहीं छेड़ा गया था। वैसे के वैसे ये इनक्लोजर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो कंफर्टेबल सीट्स लगाई गई हैं। जो है वहाँ पर भी फोल्डिंग 5000 न्यू फोल्डिंग चेयर्स लगाई गई हैं। 2 जो है वो LED रिप्ले स्क्रीन आएंगी बड़ी जो है, जहाँ पर फैंस इंक्लोजर पर बैठकर जो है वो रिप्ले भी देख सकेंगे और स्कोर भी देख सकेंगे कि कितना ज़्यादा स्कोर हो चुका है। और उसके अलावा जो है काफ़ी चीज़ें, वाशरूम, पार्किंग और बहुत सी जितने भी मुतालबात थे वो पूरे किए गए हैं। और ये फ़ेज़ 1 था। फ़ेज़ 2 जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद शुरू किया जाएगा, जिसमें जो है वो इंक्लोजर्स को भी गिराकर दोबारा नए तरीके से बनाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ जो है वो पवेलियन बिल्डिंग्स और व्यू को बेहतर किया गया है, क्योंकि टाइम बहुत कम था। ये टाइम काम पाकिस्तान को पहले करना चाहिए था, लेकिन किसी भी चेयरमैन ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। ताहम चलें, आज देर आए दुरुस्त आए, अब काम शुरू हो चुका है। अगर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं किया गया। वहाँ पर तकरीबन वैसे का वैसे स्टेडियम है, सिर्फ चंद जो है वो डेकोरेशन और रेनोवेशन की गई है। और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चेयर्स लगाई गई हैं, जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम से चेयर उतारी गई थी वो रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में लगा दी गई हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को ज़्यादा रेनोवेट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये PCB के प्लान में नहीं था और उन्होंने पहले इसे तैयार करने का सोचा था, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि रावलपिंडी की बजाय इस्लामाबाद में एक नए सिरे से ही बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसकी वजह से इस स्टेडियम को ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया गया था। तो लिहाजा जो है ये स्टेडियम को वैसा का वैसा ही रखा गया। सिर्फ चेयर्स की इंस्टॉलेशंस, रिप्ले स्क्रीन्स और न्यू LED लाइट्स ये जो है वो चेंज की जाएंगी और उसके अलावा कुछ भी चेंजिंग नहीं की जाएगी।
सिर्फ और सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर डिमोलिश करके तैयार किया गया है और इसकी जो 3D लुक है आप देख रहे हैं और वैसे का वैसा ही जो सा वो स्टेडियम तैयार हुआ है। सिर्फ और सिर्फ रूफ जो सी है वो इंस्टॉल नहीं होगी, वो चैम्पियन ट्रॉफी के बाद इंस्टॉल होगी क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम कम है जिसकी वजह से रूफ़ की इंस्टॉलेशन नहीं हो सकेगी। बाकी जितना भी काम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किया गया है और इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा जो सा था कि स्टेडियम तैयार नहीं होंगे, वो उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है और 25 जनवरी को स्टेडियम का इफ्तिताह करके मज़ीद उनकी बोलती बंद कर दी जाएगी।